This is Nitesh Kumar, and today we will talk about the cell biology chapter, the cell chapter, which is in our class 8 and 9. जो हमारे क्लास 8 और 9 में दिया हुआ है सेल बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है आखिरकार। हम लोग यहाँ देखते हैं सेल। सेल को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो बेसिक यूनिट होता है हमारे बॉडी का वो क्या है, सेल है। सेल ऐसे हम लोग समझ सकते हैं जैसे कि एक घर को बनाने में जो एक ईंट है, एक ईंट जो एक घर की नींव होती है, ठीक उसी प्रकार एक सेल हमारे बॉडी की नींव होती है। आगे हम लोग देखते हैं सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं, टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप्स होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, वैसा सेल जिसके पास किसी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो। जैसे होता है ना हमारे सेल में, एक जैसे हम सेल का एक डायग्राम बताते हैं, दिस इज सेल। इस सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द होते हैं इसके और सारे कंपोनेंट जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस, जिस सेल में ये न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर एक कवर होता है जिसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोकैरियोटिक। और जिसमें ये चीज़ एब्सेंट होता है, सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो ऐसा ही पड़ा रहता है उसके सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। और जिसके अंदर ये कवरिंग होगा, सेल न्यूक्लियस है इसके ऊपर कवरिंग रहेगा, तो यूकैरियोटिक होगा। थैंक्स टू ऑल। आगे हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे यूनिसेलुलर होता है ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या चेंजेज होते हैं, वो चीज़ हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।